हेलो स्कॉर्पियो, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए एक लव रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। और ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ये स्प्रेड थोड़ी डिफरेंट तरीके से करेंगे हम। तो फर्स्ट कार्ड जो मिडिल में है वो ये बताएगा कि ये रिलेशनशिप कैसी है इस समय, या करंट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, आप इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोचते हैं, अदर पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोचता है और आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं, अदर पर्सन इस बारे में कैसा महसूस करता है और आप इस बारे में क्या करने वाले हो और अदर पर्सन इस बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या करने वाला है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देखेंगे। रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है वो है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि इस समय आप दोनों स्वीट मैसेजेस, मतलब इमोशनल मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हो सकते हैं, या इस समय ये रिलेशनशिप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने वाली सिचुएशन में है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है रोमांस, इमोशनल एडवेंचर और सपनों का और पैशन को परसू करना, राइट, ड्रीम्स और सेंसिटिविटी को परसू करना और साथ ही साथ सेंसिटिव रहना, राइट। और इमोशनल मैसेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि इस समय थोड़े से इमोशनल मैसेजेस का भी एक्सचेंज हो रहा हो। इनिशियल स्टेज हो सकती है ये आपकी रिलेशनशिप की। तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोचते हैं, तो हमें मिलता है मून। मून का मतलब हो गया कि इस समय आपके इमोशंस इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी डीप हो सकते हैं और ये इमोशंस ऐसे हो सकते हैं कि शायद अदर पर्सन को इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ही ना हो और एट टाइम्स आप कभी कभी डरे हुए भी हो सकते हैं। मून आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है और हिडन चीज़ों को बताता है, राइट, कि आपके इमोशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि सामने वाले को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। ठीक है, अदर पर्सन के बारे में देखते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा सोचते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें इस समय ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल लग रही हो सकती है, उन्हें आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हो सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया एक ऐसी क्वीन, एक ऐसी एनर्जी जो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, कंपैशनेट है, मनी वाइज लोगों का ध्यान रखती है, अबंडेंट है, वेल्दी है। ओके, तो इस समय वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में देख रहे हो सकते हैं। आप इस बारे में कैसा महसूस करते हो, तो हमें मिलता है हैंगमैन। ओके, तो स्कॉर्पियो इस समय आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस स्टैंड स्टिल होंगे। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने उन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। आप इस समय इस रिलेशनशिप को लेकर के और आगे क्या करना है, कैसे करना है, उन सब बातों को लेकर के आप स्टैंड स्टिल हैं, नए नए पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंगमैन का मतलब होता है कि आप सरेंडर होता है, जाने देना, लेटिंग गो होता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को स्टिल करके उस सिचुएशन के बारे में नए नए पर्सपेक्टिव गेन करना होता है, ठीक है। और ऐसे पर्सपेक्टिव गेन करना होता है जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर के जाए। तो फिलहाल इस रिलेशनशिप में क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी गहरे हैं और हो सकता है कि आप अपने ही इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से आप कैसा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, या आप कैसा महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो दोनों ही चीज़ों में मुझे कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। सामने वाला व्यक्ति इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा महसूस करता है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। वो आप उससे बात करने जाओगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब देगी, अदरवाइज वो आपको जवाब भी हो सकता है ना दे। कट टू कट बात करने वाली है, काफ़ी इंटुइटिव है और केयरिंग नर्चरिंग तो खैर इसका थोड़ा सा कम ही होता है क्योंकि ये वॉरियर आर्केटाइप है और वॉरियर आर्केटाइप में थोड़ा सा केयरिंग और नर्चरिंग कम मिलता है। पर ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि वो हो सकता है कैसा महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको ट्रुथ बताना चाहते हो, आपको सच बताना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। अब एक्शन देखते हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब आपके इमोशंस बहुत डीप थे और आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप अपने इमोशंस को समझ करके सामने वाले व्यक्ति को मैसेज करें, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि अपने जो ड्रीम्स हैं उसे परसू करना, एंथुजियाज्म को बताता है, क्यूरियोसिटी को बताता है और कोई भी क्रिएटिव पैशन है आपका उसकी तरफ आगे बढ़ने को बताता है, एडवेंचर को बताता है, अपने पैशन को परसू करना विद डिटर्मिनेशन, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप उनकी तरफ कोई
कम्युनिकेशन करे, उन्हें कोई मैसेज भेजे हल्का फुल्का और लाइट हार्टेड, थोड़ा ऐसा जो जोक के टाइप का हो, और वो हमें दिखाई भी देता है, यहाँ पे दिखाई भी देता है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, तो अपने इमोशंस का आप एक्सचेंज कर रहे हो सकते हो। ओके, हालांकि इस पूरे सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्शंस भी नहीं है आपकी तरफ से, बस हाँ मैसेजिंग हो रही हो सकती है, आप लोग बात कर रहे हो सकते हो, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप को लेकर के आप अभी भी नए पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स वो क्या करने वाले हैं आपकी तरफ, क्या एक्शन लेने वाले हैं? तो देखो 6 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे पुराने व्यक्ति से मिलने जा रहे हो या ऐसी किसी पुरानी सिचुएशन में जा रहे हो जिसे आप बचपन से जानते हो या पहले से जानते हो। ओके, तो हो सकता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता हो कि जैसे वो आपको पहले से जानते हैं, आपसे पहले से मिले हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और पिछले कुछ समय से उन्हें जानते हो, राइट? तो देखो आपके इमोशंस बहुत गहरे हैं और इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे हो सकते हो। वो आपसे जो बात कर रहे हैं वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में, या वो कैसा फील करते हैं, कैसा चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, उसके बारे में हो सकता है वो काफ़ी कम्युनिकेटिव हों और आपको वो एक स्टेबल एनर्जी में भी देखते हैं, राइट? और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपको वो पहले से जानते हों, या ऑलरेडी हो सकता है कि वो आपको पहले से ही जानते हों। आपकी तरफ से थोड़े से एक्शन कम है, पर हाँ अगर उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है या बात कोई वो करना चाहते हैं तो आप उसका प्रॉपर रिप्लाई देते हो और फन वे में देते हो, राइट? तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। दोस्तों इन कार्ड्स को मैं पहले से ही काफ़ी शफल करके रखता हूँ ताकि ऑन स्क्रीन थोड़ा सा कम टाइम लगे और मुझे आपसे बात करने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके इमोशंस जो इतने गहरे हैं और आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो मून के ज़रिए, तो पहले हम इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मून को क्लैरिफाई करता है 2 ऑफ मटेरियल्स। ओके, 2 ऑफ मटेरियल्स का मतलब हो गया कि आप हो सकता है कि अपने इमोशंस को लेकर के आप खुद ही अभी इतना ज़्यादा श्योर ना हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि जगलिंग करना, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करना और अडेप्ट, जो सिचुएशन जिस तरीके की है आप उसे अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटी को आप जगल कर रहे हो सकते हो। तो हो सकता है कि इस समय आपके खुद के इमोशंस भी अभी आपको इतने ज़्यादा पता नहीं है कि आप इन इमोशंस को लेकर के आगे क्या करो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो एम्परर मिलता है। देखो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि हमें एम्परर मिलता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई करते हैं वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह ज़रूर देखते हैं, पर वो उनकी खुद की एनर्जी अपने आप में एक एम्परर जैसी है। एम्परर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने किंगडम का ध्यान रखता है, उन्हें ग्रो करने की कोशिश करता है और अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ अपने किंगडम में ऐसी चीज़ें करता है जो वहाँ के उसके सब्जेक्ट्स को या उसकी पब्लिक को जो ग्रो करते हों। साथ ही साथ समटाइम्स वो इमोशंस नहीं दिखा पाता है और कभी कभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बहुत आपको उनमें कंट्रोल नज़र आता हो, पर उनकी जो ओवरऑल जो अप्रोच है वो काफ़ी सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के। हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं कि आप इसके बारे में महसूस कैसा कर रहे हो, यहाँ सोच कैसे रहे हो, यहाँ महसूस कैसे कर रहे हो और यहाँ क्या करने वाले हो। ओके, तो हैंगमैन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है पेज ऑफ वॉइसेस। देखो हैंगमैन और पेज ऑफ वॉइसेस ये जिस तरीके से एक साथ में आए हैं उन दोनों का लगभग एक ही मतलब है। मैंने हैंगमैन में बताया कि आप किसी सिचुएशन में या इस सिचुएशन में आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, और पेज ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि आप जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हो। आप साथ ही साथ क्यूरियोसिटी भी है आप में, आप जो आपके इंटेलेक्ट थॉट्स हैं या इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ नए आइडियाज़ भी गेन करने की कोशिश कर रहे हो, इंटरनेट पे जानकारी इकट्ठा कर रहे हो सकते हो, आप स्पाई कर रहे हो सकते हो। इसकी शक्ल देखो, थोड़ा नर्ड जैसा नहीं लग रहा है, जो मतलब पढ़ने लिखने वाले बहुत ज़्यादा होते वैसे ही। तो आप इस सिचुएशन में आप महसूस कैसा कर रहे हो, आप एक्चुअली जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो।
वो कैसा महसूस करते हैं, तो स्ट्रेंथ। ओके, एट टाइम्स, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है कि इमोशंस उन्हें उतने ज़्यादा ना मिल रहे हो, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी जो है वो बहुत हाई है। आपकी तरफ से मुझे इतना ज़्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देता, पर उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट एक एम्परर लेवल से है। तो एम्परर एक मेजर आर्काना कार्ड है, और एम्परर मतलब इट्स अ गॉड लेवल कार्ड। ओके, तो वो जिस तरीके से इन्वॉल्व है वैसे मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट इधर दिखाई नहीं देता। इस वजह से हो सकता है एट टाइम्स उन्हें इस रिलेशनशिप में रहने में या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती हो। वो कैसा फील कर रहे हैं, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वो काफ़ी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाह रहे हो सकते हैं, और हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके उन्हें उस तरीके के आंसर्स ना मिल रहे हों जैसे वो चाहते हो। इस वजह से उन्हें कैसा फील कर रहे हैं या करंट सिचुएशन में उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत पड़ रही हो सकती है। ओके, आप क्या करने वाले हो इस बारे में, तो पेज ऑफ वॉन्ट्स और एस ऑफ वॉइसेस। हो सकता है कि आप उन्हें मैसेज करो और बताओ अपना सच। ओके, आप अपना सच बता सकते हो कि आप इस बारे में कैसा फील करते हो, क्योंकि आप आने वाले टाइम में हम एक्शन की बात करें कि आप क्या एक्शन करने वाले हो। तो पेज ऑफ वॉन्ट्स, हाँ, आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, आप क्यूरियस रहोगे, ठीक है, और साथ ही साथ क्यूरियस होने के साथ साथ आप अपने पैशन को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, और एंथुजियाज्म भी है आप में, ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आप उन्हें सच बताओ कि आप इस बारे में कैसा फील करते हो, अपने पैशन के बारे में बताओ, ठीक है। एस ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया क्लैरिटी, ट्रुथ, और सामने वाले मतलब नई तरीके की मैसेज, मतलब नया तरीके का इंटेलेक्चुअल थॉट्स, ये सारी चीज़ें, नए तरीके का कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम पे उन्हें अपने पैशन के बारे में बताओ। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो जब आप अपने ट्रुथ के बारे में उन्हें बताओगे ना, अपने पैशन के बारे में उन्हें बताओगे, तो हो सकता है कि वो भी अपने जो पैशन है उसे एक्सप्लोर करना चाहें, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे पेज मिलता है और उनकी तरफ से मुझे नाइट ऑफ वॉन्ट्स मिलता है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का मतलब हो गया एक्शन, एडवेंचर, और अपने ड्रीम्स को परसू करना, पैशन को परसू करना विद डिटर्मिनेशन। तो आपके साथ जो उन्हें एनर्जी फील होती है, एक एक चाइल्ड लाइक एनर्जी फील हो रही हो सकती है उन्हें आपके साथ में, तो वो उन सारे पैशन को, उन सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके साथ में ये रिलेशनशिप उन्हें कैसा फील कराएगा, कैसा महसूस कराएगा। तो अब हम करंट सिचुएशन को एक बार क्लैरिफाई करेंगे। तो करंट सिचुएशन में नाइट ऑफ कप्स के साथ साथ हमें टेम्परेंस मिलता है। ओके, तो इस रिलेशनशिप में कोई एक या आप दोनों कभी कभी जो अपने जो इमोशंस हैं, हो सकता है कि उसे बैलेंस करने की या टेम करने की या रोकने की आप कोशिश कर रहे हो, या आप दोनों भी हो सकते हो, कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। फटाफट से कुछ एडवाइस लेंगे दोस्तों, और इस रीडिंग को फिर हम यहीं पे रैप करेंगे। और एडवाइस ये मोस्टली आपके लिए ही है, क्योंकि आप ही मेरी रीडिंग को सुन रहे हो। टेम्परेंस, तो आपको ना हो सकता है कभी कभी अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़े, क्योंकि आपकी एडवाइस के लिए जो कार्ड मिलता है वो है टेम्परेंस। तो आपको दो डिफरेंट चीज़ों को इस समय बैलेंस करना पड़ रहा हो सकता है, दो डिफरेंट टाइप के इमोशंस को बैलेंस करना पड़ रहा हो सकता है। हो सकता है आपका एक माइंड कहता हो कि आपको आगे बढ़ के जाना चाहिए या नहीं, दूसरा कहता हो कि नहीं, आपको आगे बढ़ के जाना है, राइट। तो आपके खुद के थॉट्स भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्टेड हो, पर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखें। और वो मुझे समझ में भी आता है, क्योंकि आप नए पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हो और फिलहाल शांति लेकर के बैठे हुए हो, तो ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करंट सिचुएशन में सही है। 6 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आपको कभी ये ना समझ में आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, और अगर आप कभी इस तरीके के थॉट से कभी भी बाहर निकलना चाहें कुछ समय के लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और कलीग्स जिनके साथ आप बचपन से रहे हो, और मतलब कलीग्स के साथ तो ऑब्वियसली नहीं रहे होगे बचपन से, पर ऐसे लोग जिनके साथ आप बचपन से रहे हो, जिन्हें पहले से जानते हो, आप उनके साथ रह सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और वहाँ पर आपको अच्छे इमोशंस मिलेंगे, अच्छी खुशी मिलेगी। और थर्ड कार्ड, लास्ट कार्ड जो हम एडवाइस की तरह लेते हैं वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने, अगर आप इस कमिटमेंट पे काम करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हो, तो आपको सामने वाले पर्सन के साथ मिल करके काम करना होगा। और अगर इस रिलेशनशिप से अदर
भी देखा जाए, अलग साइड भी देखा जाए, तो आपको ओवरऑल आपके फैमिली इन्वायरमेंट में, आसपास के इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रीडिंग कुछ अलग हो और आपको पसंद आई हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।